बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तब। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखिए, मौत होगी, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचनाओं ने इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मूंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल डूबो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहे रति, तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। साधन धाम मोचकर द्वारा, पाए जही पर लोक समारा।
सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी हम लोग सुन रहे थे अयोध्या कांड से, महाराजा दशरथ अपना शरीर को त्याग कर दिए। भरत ननिहाल में थे, भरत को बुलावा भेजा, उनको बुलाए गए। जैसे बुलाते हैं आए। मां कौशल्या तो रो रहे थे, मां सुमित्रा भी रो रहे थे, आदि आदि सबके सब रो रहे थे। पिता को नहीं देखते हैं, अपने भरे बड़े भैया प्रभु श्री राम को भी नहीं देखते हैं, लक्ष्मण जी को भी नहीं देखते हैं, जगत जननी मां सीता को भी नहीं देखते। शोकाकुल है, मातम छाया हुआ है। जब अपने मां के पास कैकेयी के पास पहुंचे, मां कैकेयी वैधव्य रूप में थी, थाल सजा हुआ है आरती उतारने के लिए। आरती उतारने के लिए मां कैकेयी वहां मौजूद है। और उस रूप में जैसे देखते हैं कि मां इस रूप में है, लेकिन इनके हाथ में थाल है। यह थाल किस लिए? मंथरा कहने लगे, भरत तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए बहुत उत्तम सोच किया है। अब राजा तुम बनोगे, राम को वनवास हो गया है, सीता भी जंगल चली गई है, लक्ष्मण जी भी साथ में चले गए। अब तुम निष्कंटक होकर के राज करो। उसी समय भरत जी जो मां के हाथ में थाल सजा हुआ था उसमें ठोकर मारते हैं, थाल बगल में गिरता है। और उस समय भरत विलाप करने लगे, माथा को रगड़ रहे, नोच रहे। और उस समय कहते हैं, विधाता तो ऐसे कुल कलंकनी के कोख से मुझे क्यों जन्म दिए? ऐ कैकेयी, जिस समय तू यह मांग रहे थे राम को वनवास और भरत को राजगद्दी हो, उस समय तुम्हारा जिह्वा क्यों नहीं जल गया? हे विधाता, इनके जिह्वा को क्यों नहीं जला दिए? तरह तरह का कटु शब्द का प्रहार किए और कहते, आज से तू मेरी मां नहीं है। महापुरुष की वाणी है, जाके प्रिय राम वैदेही। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि वैरी समय, यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये, उनको छोड़िए, करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, वह आपका परम स्नेही क्यों नहीं हो? अगर राम सीता प्रिय, गुरु प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को त्याग दीजिए। उसी समय रोते बिलखते भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंचे। कहते, हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बिलख बिलख करके भरत जी कह रहे हैं। मां कौशल्या हृदय से लगाती हैं,
भरत, मैं समझ रही हूं कि तेरा कोई दोष नहीं है। हे मां, अगर मेरा दोष हो, अगर इसमें कुछ भी मेरा दोष हो, जो अपने पथ से कुपथ हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे जिनको ऐसी दुर्गति होती है, वही दुर्गति मुझे बहुत तरह का के आप तो सुनिए, आप लोग सुने श्री सदगुरु, लेकिन मां इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वशिष्ठ मुनि आकर के समझाते हैं, सब समझाए, रामे नहीं तो संसार का यह राजपाट क्या है, राजपाट क्या। गुरु के कहने पर, मां कौशल्या के कहने पर भरत त्याग गए। राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया, और उससे पहले जब लाश रखा हुआ था, कई प्रणाम करने के लिए मंत्री सुमंत्र ने कहा, नहीं, आप इस लाश को, राजा के लाश को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राजा साहब बोले थे कि मेरे लाश को कई स्पर्श नहीं करे। आप जाइए, उनको वापस लौटा दिया गया। उनको रोती बिलकती घर गई, भर रात रोई। राजा दशरथ का दाह संस्कार हो गया। सारे के सारे शोकातुर हैं। उसी समय मां कई रात्रि में घर से निकलती है। निकल करके जैसे जीवित अवस्था में वो पति की आज्ञा का पालन नहीं किए, उस समय नहीं किए। जब देवताओं ने कुचक्र चला, देवताओं के चलते हुआ, देवताओं की तरह देवताओं ने इस तरह का कुकर्म, इस तरह का दुर्गति करा दिया। लालची देवता ने जैसे जाकर के चिता जल रहे थे, चिता के पास जैसे वो चिता को स्पर्श करना चाहती हाथ से, राजा दशरथ उसमें प्रकट हो गए। कुल कलंकने, तू मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं कर सकती, चल हट, भाग यहां से। और कई रोती बिलकती घर चली गई। बिलक रही, रो रही है। अब उनका जो भी श्राद्ध क्रिया था किए, लेकिन अब प्रभु श्री राम को वापस करना है, मां सीता को वापस कर लाना है, जंगल से लाना है। और उस समय जब जाने लगे, साथ में जब जा रहे हैं, लक्ष्मण जी के मन में संदेह हो गया कि हम लोग तो राजपाट को छोड़, भैया तो राजपाट को छोड़ करके जंगल आ गए हैं, और लक्ष्मण भरत जी सेना लेकर के आए हैं हम लोगों को मारने के लिए। भरत जी कहते हैं अपने गुरुदेव से, गुरुदेव जल्दी से मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। लक्ष्मण जी उधर कहते हैं, भगवान अगर आपका आदेश हो तो मैं तमाम सेना को तहस-नहस कर दूंगा। भरत को राजमद हो गया, राजमद हो गया। उसी समय प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण और इस तरह का सोच, और तुम भरत के लिए सोच रहे हो? अरे भाई हो तो भरत के जैसा, भाई हो तो भरत के जैसा। और इतने भरत जी कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे, चलते थे जमीन पर गिर जाते थे, उड़ते थे, गिरते थे, लेकिन प्रभु श्री राम भरत जी को पहचान नहीं पाए कि यही भरत है, क्योंकि भरत जी काफी कमजोर हो गए थे। जैसे वहां गए, बिलक फिलक करके जब चरण में लिपट गए, भरत जी लिपटे, अब प्रभु श्री राम जैसे उनको गले से लगाते हैं, तब प्रभु श्री राम कहते, भरत तू क्या कर लिया? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, तू क्या कर लिया? इस तरह क्यों किया? नहीं प्रभु, चलिए आप चलिए, मेरा कोई दोष नहीं। कहा मैं जानता हूं
तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो नहीं, आप वापस चलिए। कहा देखो हम दोनों भाई का इसी मलाई है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। तुमको पिताजी ने राजा बनाया है, हमको वनवास दिया है। अगर दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन कर लेते हैं तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए तुम वापस जाओ। और इस तरह जो विलख विलख करके इस दृश्य को राजा दशरथ देख रहे थे। राजा दशरथ जब देखे कि भरत और राम का जब मिलन देखे ना, प्रभु श्री राम जब हृदय से लगाते हैं, प्रभु श्री राम जब आंसू बहाते हैं भरत के लिए और कहते हैं भाई हो तो भरत जैसा, उसी समय राजा दशरथ कहते हैं ऐ कैकेयी, मैं तो तुमको क्या से क्या नहीं कह दिया। जाओ कैकेयी, मैंने तुमको माफ कर दिया। क्यों कि तुम्हारे कोख से भरत जैसे महान संत का अवतार हुआ जो प्रभु के भक्त हैं। जाओ कैकेयी, पहले मेरे मन में तो संदेह था, जाओ मैंने सबको भूल गया, मैंने तुमको माफ कर दिया। मां कैकेयी का कहीं दोष नहीं है। सही समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, हे प्रभु आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, काको जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। कौन देव बराई बिरद हित हठि हठि अधम उधारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, खग मृग व्याध पसान बिचप जर जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। अब सब राजा दशरथ का सब काम करते हैं। भगवान श्री राम भी जंगल में पिताजी का श्राद्ध किए। श्री सद्गुरु उनकी आत्मा को शांति मिले उस तरह का व्यवस्था किया गया। अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, सुपाल बाबू को देख रहे, रमेश बाबू, दोनों भाई राम भरत की तरह है। श्री सद्गुरु सुपाल बाबू रमेश बाबू अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवाए, और सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर, सबके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। होता है अगर सुपुत्र है, सुपौत्र है, पुत्र वधू है, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, प्रभु के दुलारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। और सुपाल बाबू जो अपने पिताजी जी के बारे में चर्चा करने लगते थे, इनके आंख में आंसू तो डबडबाता ही था। सुनने वाले हम भी सुनते थे, डबडबाने लगता था। मतलब इतने इनके पिताजी इतने महान थे, इतने महान थे तब न महान पुत्र को जन्म दिए। महान पुत्र को जन्म दिए। जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में पुत्रवती वही नारी चाहे के दुख में। आज अपने पिताजी के कई वर्षों से अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, सबल सिंह चौहान महाभारत को पढ़िए, उसमें आया है, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त अपने 100 पीढ़ी को तार देता है। 100 पीढ़ी को तार देता है। कितने पीढ़ी का उद्धार होगा इन लोगों के द्वारा, धर्मात्मा पुत्र के द्वारा, कहना मुश्किल है। इसलिए शुभ काम कीजिए। पिताजी के
पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। हे सदगुरु, सदगुरु वहां से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरु, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि, यह शरीर नश्वर तन का जो है इसका बदला हुआ है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह पिता की आत्मा कहीं न कहीं है, लेकिन पिताजी कहीं है तो अच्छे शरीर में है। भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, उन पिता की अच्छी गति हो। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। बरसात महाराज से